अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से हमारे दोस्त दुबई में मुकीम हैं और या विज़िट वीज़ा पे हैं या रेजिडेंट वीज़ा पे हैं या विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाके वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो उनका सवाल ये होता है कि अगर हम वहाँ पर ओवरस्टे होते हैं तो हमें कितना फ़ाइन लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि आपको रेजिडेंट वीज़ा और विज़िट वीज़ा अगर दोनों में आप ओवरस्टे होते हैं तो आपको कितना फ़ाइन लगेगा, पहले दिन का फ़ाइन कितना होगा और उसके बाद का फ़ाइन आपको कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि विज़िट वीज़ा पर फ़ाइन कितने दिन के बाद स्टार्ट होता है और ये कितना लगता है। अगर आप 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे हैं तो 40 दिन के बाद आपका फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 महीने के जितने दिन का आपका वीज़ा है उसके बाद से आपको 10 दिन की छूट दी जाती है कि 10 दिन तक आपको जुर्माना नहीं लगेगा, उसके बाद आपका जुर्माना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 3 महीने के हैं तो इसके देख लें 100 दिन के बाद आपका जुर्माना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना जुर्माना होगा? पहले दिन का जुर्माना अगर आप 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे 40 दिन के बाद 41 दिन का जो पहले दिन का आपका फ़ाइन होगा 40 दिन के बाद वो 200 दिरहम 1 दिन का होगा, 200 दिरहम एक होगा और 100 रुपया उसकी फ़ीस होगी। उसके बाद आप जितने दिन बाद में ओवरस्टे करते हैं पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपया दिरहम 100 दिरहम आपको पर डे के हिसाब से लगेगा डेली का। इस तरह अगर आप 10 दिन स्टे करते हैं तो 1 दिन का जुर्माना आपका 200 और साथ 100 दिरहम फ़ीस और 9 दिन का जुर्माना आपको 900 दिरहम लगेगा। इस तरह आपको ये 10 दिन का जुर्माना 1200 बन जाता है। लेकिन फिर अगर आप डेली अगर आप ज़्यादा ओवरस्टे करते हैं तो पर डे आपका 100 लगता ही जाना है। इस तरह पहले दिन का 200 रुपया उसके साथ 100 रुपया फ़ीस, उसके बाद डेली का 100 और वो फ़ीस जो है वो साथ रहेगी। इसके अलावा फिर अगर आप 90 दिन के विज़िट वीज़ा पे हैं तो आपको 100 दिन के बाद इसी तरह जुर्माना लगेगा पर डे के हिसाब से। पहले दिन का 200 और यानी कि पहले दिन का आपको 300 बन जाना है, तो इसके बाद डेली का आपका 100 रुपया इस तरीक़ा से आपका जुर्माना लगेगा। और अगर आप रेजिडेंट वीज़ा पे हैं यानी कि इकामा होल्डर हैं दुबई के, तो वहाँ पर अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो पहले दिन से आपका जुर्माना ओवरस्टे 1 महीने की इसमें आपको छूट दी जाती है। रेजिडेंट वीज़े में इकामा होल्डर अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो 2 साल और 1 महीना अगर आप ऊपर रहते हैं तो फिर आपका जुर्माना शुरू होगा। पहले दिन का आपका जुर्माना जो होगा वो 25 दिरहम होगा और 6 माह तक आपका 25 दिरहम आपको ओवरस्टे का लगेगा। रेजिडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जो इकामा होल्डर होते हैं जिन आईडी बनी होती है जिनकी। और इसके बाद 6 माह के बाद आपको पर डे के हिसाब से 50 रुपये डेली का जुर्माना लगेगा। 1 साल तक आपको 6 माह से लेके 1 साल तक आपको जो है वो पर डे से 50 रुपये आपको दिरहम लगेगा पर डे। उसके बाद अगर आप 1 साल के बाद ओवरस्टे होते हैं, 1 साल रह लेते हैं फिर भी आप ओवरस्टे होते हैं तो फिर आपको पर डे के हिसाब से 100 दिरहम जो आपको जुर्माना लगेगा डेली का। तो इसलिए कोशिश करें कि फ़ाइन से बचें, ओवरस्टे से बचें। स्पेशली जो लोग 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पर गए होते हैं या 3 महीने के विज़िट वीज़ा पर गए होते हैं, वहाँ पर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो कोशिश करें इन दिनों में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें या फिर वापस आ जाएँ। इस तरह अगर आप वापस नहीं आते आपको भी जुर्माना लगेगा और जिन्होंने आपका वीज़ा लगाया उनको भी स्ट्राइक आएगी उनकी आईडी पे भी, तो वो यहाँ पे परेशान होंगे और आप वहाँ पे परेशान होंगे। तो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप 1 महीने का वीज़ा ऑलमोस्ट 25,000 का ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो डेली का अगर आपको जुर्माना लगता है 100 दिरहम, तो आप देखें आपको कितने का वो पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, आइंदा के लिए भी आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें ओवरस्टे होने से बचें। तो दुबई के बारे में और बहुत सी मैंने वीडियोस बनाई है कि आप वहाँ पर कौन सा काम कर सकते हैं, रेजिडेंट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं या फिर आप कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।